एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट और उसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D सिस्टम। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में है ये 2 टाइप्स की है। नंबर 1 है हमारे पास FCC, जिसे क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग भी कहा जाता है या क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग भी CCP, और सेकंड टाइप होगा हमारे पास HCP। अच्छा देखिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने 2D में पढ़ी। 2D में आपने क्या पढ़ा कि एक जो मॉलिक्यूल है वो सराउंडेड होता है 6 मॉलिक्यूल से, इस तरीके से। ठीक है, अब जब ये 6 मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा तो आप सॉलिड को कितना भी टाइटली पैक कर लीजिए, लेकिन उसके बीच में क्या बचते हैं? वॉइड बचते हैं। मैं इसे नाम देता हूं ए लेयर। अब यहां हमारे पास जो वॉइड बन रहे हैं वो है 6 वॉइड्स, 1 2 3 4 5 और 6। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या था कि जब फर्स्ट लेयर आप अरेंज करते थे और उसके जो वॉइड्स बनते थे, उन वॉइड्स के ऊपर आप सेकंड लेयर को पुट कर सकते थे डायरेक्टली, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वहां जो आइडेंटिकल वॉइड्स आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं मिलते। उसका रीजन है एक, जैसे मान लीजिए मैं कुछ वॉइड्स को x मान लेता हूं, जैसे ये वॉइड्स है मेरे पास, इसे x मान लेता हूं मैं, और अल्टरनेट करके ये भी x और इसे भी x, और दूसरे जो रहते हैं उन्हें y y और y। ऐसा किस लिए किया अभी आप समझ जाएंगे। लेट्स सपोज करते हैं कि हम x वॉइड्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स रखते हैं, तो क्या होगा जब इनके ऊपर मॉलिक्यूल्स रखे जाएंगे इस तरीके से। दूसरा ये रहा x, इसके ऊपर जब मॉलिक्यूल रखूंगा और जब इस x के ऊपर मॉलिक्यूल रखूंगा, जब तीनों x वॉइड के ऊपर मैं मॉलिक्यूल रखता हूं, यानी कि मेरी सेकंड लेयर रखता हूं, तो क्या होता है कि वो y वॉइड्स को भी कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। अब इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज 3 मोर पार्टिकल्स ऑन y वॉइड्स, कि y वॉइड्स पर भी रखना नए पार्टिकल्स का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं बचता। दूसरी चीज अगर आप एक देखें यहां कि यहां ये जो बीच में वॉइड बना है, ये वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये वॉइड सराउंडेड है इन 3 मॉलिक्यूल से, जो कि बी लेयर के मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल जो डाउनवर्ड है। इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसे हम अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहली लेयर हमारी ये ए लेयर, ठीक है, ए लेयर बन गई। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया हमारे पास। ठीक, नाम देते हैं ए लेयर। अब मैं इसके x वॉइड्स के ऊपर मैं बी लेयर को पुट करूंगा। अगर आप x वॉइड को थोड़ा सा देखें तो ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको? ट्राइंगल फॉर्म में दिखाई देंगे यहां से। तो मैं इसी फॉर्म में यहां रखता हूं, ये मेरी होगी बी लेयर। ठीक है, बी लेयर। अब थर्ड जो लेयर है वो मैं वापस आइडेंटिकल करूंगा ए लेयर की, इस तरीके से, और जो अब ये सेंटर मॉलिक्यूल है ये इस वॉइड के ऊपर रखा जाएगा यहां, और बाकी ये 6 मॉलिक्यूल इस तरीके से हेक्सागोनल फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी आ गई ए लेयर। तो अब अगर आप इसे 3D के अंदर वॉइड्स को देखें तो ये वॉइड इस तरीके से सराउंडेड है टेट्राहेड्रल फॉर्म में। ठीक है, और सॉरी, टेट्राहेड्रल फॉर्म के साथ साथ जो बी लेयर है, बी लेयर सराउंडेड है बाय 6 मॉलिक्यूल ऑफ दिस लेयर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ दिस लेयर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर is 12। पैकिंग एफिशिएंसी और स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा इसका 74%। ठीक है, और ये जो टाइप है, ये टाइप है हमारे पास HCP टाइप का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट यानी FCC के बारे में। FCC में क्या होगा हमारे पास? FCC में
जो आपने फर्स्ट लेयर रखी है वो सेम रहेगी, सेकंड लेयर भी सेम रहेगी, लेकिन थर्ड लेयर में चेंज होगा। तो देखते हैं, ये फर्स्ट लेयर हमारे पास, ये हमारे पास आ गई इसकी फर्स्ट लेयर, इस तरीके से ए लेयर। ठीक है, अब हम इसके कवर करते हैं एक्स वॉइड्स को। आप कोई भी एक्स वॉइड मान लीजिए, ये मान लेता हूं मैं एक्स, तो ट्राइंगल शेप में मैं यहां बनाऊंगा ये बी लेयर मेरे पास, ये लेयर बी लेयर। अब थर्ड लेयर के अंदर मैं किसे कवर करूंगा, वाई वॉइड्स को कवर करूंगा। वाई वॉइड्स में अगर आप देखेंगे तो ये इनवर्ट ट्राइंगल आ जाएगा, यानी इस तरीके से, इस तरीके से थर्ड लेयर बनेगी, ये सी लेयर। और फिर अगली लेयर जो है वो आइडेंटिकल टू दी फर्स्ट लेयर, यानी ए लेयर। तो ये जो है ये है एफसीसी टाइप की क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब इस क्लोज पैकिंग के अंदर अगर आप देखें तो नीचे आपके पास क्या बना है, हेक्सागन बना है, फिर आपके पास बना है ट्राइंगल रिवर्ट, फिर आपके पास सीधा ट्राइंगल, और फिर दोबारा क्या बना है आपके पास, हेक्सागन बना है इस तरीके से। ठीक है, पर अगर आप इसे मिलाकर देखें, मिलाकर देखने पे आपके पास क्या बनेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, ये एक हेक्सागन, ये फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर, पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं अपने। इस तरीके से, और बीच में 3 मॉलिक्यूल्स और 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज। अब इसमें जो वॉइड्स हैं, इसमें वॉइड्स भी कितने हैं, 2 तरह के वॉइड्स आएंगे। नंबर 1 आएगा बी और ए लेयर के कारण, कौन सा, जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा वॉइड होगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा इस तरीके से। और टेट्राहेड्रल का मतलब ये चीज इस तरीके से होगी। ठीक है, और दूसरा वॉइड क्या होगा, इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखेंगे, और जब सी लेयर को बी लेयर के ऊपर रखा जाएगा तो हमारे पास एक और तरह का बनेगा जिसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कितने मॉलिक्यूल से बनेगा, 6 एटम से या 6 मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। और ये टेट्राहेड्रल कितने से बनेगा, 4 एटम से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो यहां 2 तरह के वॉइड्स होंगे, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसकी रेडियस रहती है हमारे पास 0.225, टेट्राहेड्रल की जो रेडियस है वो रहती है 0.225, और इसकी रेडियस रहती है 0.414। तो ऑब्वियसली अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर या एफसीसी क्रिस्टल के अंदर कौन से वॉइड ज्यादा होंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होंगे या टेट्राहेड्रल वॉइड ज्यादा होंगे। तो साइज जिसका छोटा होगा वो ज्यादा नंबर्स में होगा, इसका मतलब यहां हमारे पास क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो किसी भी क्रिस्टल में, एफसीसी क्रिस्टल में ज्यादा रहेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा क्यों, क्योंकि बी और सी लेयर जब आपस में ओवरलैप करेंगे, जैसे यहां मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास बी लेयर है और इसके बाद इसके ऊपर हम रखते हैं सी लेयर इन अपोजिट मैनर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो वॉइड आपस में बनेगा ये कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का वॉइड बनेगा। दूसरे 2 तरह के और वॉइड होते हैं। टोटल जो वॉइड्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं। नंबर 1 होता है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मींस जो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब है जो 3 एटम से या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनेगा वो। उसके बाद है क्यूबिक वॉइड,
जो 4 पार्टिकल से मिलकर बनता है इस तरीके से। उसके बाद टेट्राहेड्रल, ये भी 4 पार्टिकल से मिलकर बनेगा। और जो ऑक्टाहेड्रल है वो 6 एटम से या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब एक चीज इसमें कि दोनों में कंपेयर करके देखें तो एफसीसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 है, एचसीपी का भी 12। स्पेस जो है वो दोनों इक्वल, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं 74% ऑफ द क्रिस्टल। एग्जांपल्स हैं एफसीसी का आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम, व्हाइल एचसीपी के एग्जांपल है बेरिलियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की। डिफरेंस में है कि एचसीपी जो है हमारे पास ये एबी सिस्टम होता है। एचसीपी जो है हमारे पास वो एबी सिस्टम होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही लेयर हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। और जबकि एफसीसी जो है वो एबीसी टाइप का क्रिस्टल होता है। अब एफसीसी के अंदर टोटल जो वॉइड बनते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों बनते हैं, जबकि इसमें क्या बनता है हमारे पास, केवल टेट्राहेड्रल वॉइड ही बनते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हमारे पास है कि एफसीसी के अंदर जो नंबर ऑफ एनायन रिलेटेड विद 1 यूनिट सेल जो है वो 4 होते हैं, कि इसमें जो एनायंस एक यूनिट सेल के अंदर रहेंगे वो 4 रहेंगे हमारे पास। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। देखिए इसका एक रूल भी है कि किसी भी क्रिस्टल में इफ नंबर ऑफ एनायन इज n तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सिर्फ यही फॉर्मूला काम आएगा कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्रिस्टल में एनायन के नंबर मालूम है कि एनायन के जो नंबर है वो 1 यूनिट सेल में, रिमेंबर इन 1 यूनिट सेल इफ नंबर ऑफ एनायन इज n देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज n और टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n बिकॉज़ टेट्राहेड्रल वॉइड आर स्मॉलर देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वो उनसे ट्वाइस हो जाते हैं। और जबकि एचसीपी के अंदर एनायन रिलेटेड होते हैं एक यूनिट सेल में 6, ये आपको याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें रहेंगे 6 और टेट्राहेड्रल वॉइड इन 1 यूनिट सेल विल बी 12। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन अ सॉलिड, कोई एक सॉलिड क्रिस्टल है आपके पास, ऑक्साइड आयन जो अरेंज है वो सीसीपी के अंदर है, सीसीपी यानी कि एफसीसी के अंदर। तो आपको दिया हुआ है एनायन, दिया हुआ है एनायन। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही मैं राइट डाउन करूंगा इसमें कि वी नो दैट एनायन इन सीसीपी या एफसीसी क्रिस्टल इज 4। ठीक है, अब ये बोलता है कि कैटायन बी जो है, सॉरी कैटायन ए है वो 1/6 पार्ट ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो अगर सीसीपी के अंदर हमारे पास एनायन जो है वो 4 है तो हम जानते हैं कि हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहते हैं इसमें, डबल और सिंगल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे डबल तो 2 into 4 is equal to 8। और इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम कि कैटायन ए जो है वो ऑक्यूपाई करता है 1/6 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सो स्पेस occupied by cation A is 1/6 into tetrahedral void। ठीक है, सो नंबर ऑफ cation A कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/6 into 8 मीन्स 8/6 और 4/3। सिमिलरली नंबर ऑफ कैटायन बी कितना होगा, ये करता है 1/3 पार्ट कवर करता है किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का।
मीन्स 1/3 इंटू 4, 4/3। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा इसमें, A 4/3, B 4/3, और ऑक्साइड जो है यानी O करता है सीसीपी में अरेंज्ड है, तो सीसीपी में क्रिस्टल कितने हो जाएंगे इसके, 4 क्रिस्टल्स हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर इसमें, क्योंकि फ्रैक्शन में छोड़ते नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर आएगा A4 B4 O12, A4 B4 O12 मींस फ्रैक्शनलाइज अगर इसको कर लें अपने तो ABO3, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ सॉलिड ऑक्साइड एनायन आर अरेंज्ड इन HCP, और एल्यूमिनियम आयन जो है वो 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो इन HCP anion in one unit cell is 6 होते हैं। सो ऑक्साइड आर कितने होंगे, ऑक्साइड पे हमारे पास 6 हो जाएंगे, ऑक्साइड एनायन कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन HCP कितना रहेगा, टेट्राहेड्रल जो है वो एनायन का डबल होता है, ऑक्टाहेड्रल जितना एनायन उतना ही यानी कि 6। तो एल्यूमिनियम +3 कवर करता है 2/3 पार्ट इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। पुट करते हैं एल्यूमिनियम 4, ऑक्साइड कितना था 6, फ्रैक्शन करेंगे Al2O3 आ जाएगा। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3 होगा। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइप्स की है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे AB टाइप। AB टाइप मतलब जिसमें कैटायन और एनायन दोनों का रेशो जो है वो 1:1 आए, जैसे कि NaCl में होता है एक सोडियम और एक क्लोरीन। ये कंपाउंड जो है वो 3 तरह की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहली है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, जैसे कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम टाइप स्ट्रक्चर और ZnS टाइप स्ट्रक्चर। तो हम NaCl टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये मैंने एक क्रिस्टल लेटिस बनाया है या स्पेस लेटिस बनाया है, स्पेस लेटिस ऑफ NaCl। NaCl की जो स्ट्रक्चर है वो FCC टाइप होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस की। तो यहां अगर आप देखो तो मैंने जो सर्कल में डॉट बनाया है वो Na+ को रिप्रेजेंट करेगा और सिंपल जो डॉट है वो क्लोरीन को। मींस कॉर्नर पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे और फेज में भी होंगे, जैसे कि अपर लेयर में देखें चारों कॉर्नर पे हैं और फेज में भी हमारे पास आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक सोडियम जो है, जैसे कि अगर आप इस सोडियम की बात करें तो ये सोडियम, एक क्लोरीन, 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से। इस तरीके से सराउंडेड है, यानी 1 सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, whereas chlorine is also surrounded by 6 sodium, so the coordination number of chlorine will be 6। सोडियम यहां जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कंप्लीट कर रहा है, वाइस वर्सा क्लोरीन किसको कंप्लीट करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, मींस 1:1 में। तो ये है हमारा पहला टाइप, AB टाइप के आयनिक कंपाउंड्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके 1 यूनिट सेल के अंदर कितने सोडियम और कितने क्लोरीन होंगे, तो कैसे करेंगे कि अगर आप कॉर्नर पे देखें तो इसके हर कोने पर एक क्लोरीन है। 4 क्लोरीन की अगर बात करें, 4 क्लोरीन, कॉर्नर पे कितने क्लोरीन है हमारे पास, कॉर्नर क्लोरीन आर 8, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। हर फेज में एक क्लोरीन है, सो फेस क्लोरीन कितने हो गए हमारे पास 6, कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। सो टोटल क्लोरीन कितने होंगे इसमें 4 हो जाएंगे। और वैसे भी आप यहां से भी पता कर सकते हो कि FCC टाइप है। मैं पहले भी वीडियोस में, पहले जब टॉपिक पढ़ा हमने तो उसमें बता चुके हैं कि FCC में
जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 यूनिट सेल होता है वो 4 होता है। एल्कलाई मेटल जो है एक्सेप्ट सीजियम को छोड़कर बाकी सभी जो है वो इसी तरह का बनाएंगे सिस्टम, लेकिन जो सीजियम है वो अपना हैलाइड, ऑक्साइड और जो सल्फाइड है उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है बीसीसी टाइप की। तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका रहेगा बीसीसी टाइप के अंदर, सॉरी जो 1 यूनिट सेल के अंदर उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा वो कितना होगा हमारे पास 2 होगा, क्योंकि बीसीसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कितने पढ़ते हैं 2 पढ़ते हैं। और एक चीज और, सीजियम क्लोराइड का जब क्रिस्टल बनता है तो उसमें एक सीजियम सराउंडेड रहता है 8 क्लोरीन से, और क्लोरीन जो है वो 8 सीजियम आयन से सराउंडेड रहता है। रेशो 1:1 का ही है, लेकिन जो क्रिस्टल है वो बीसीसी टाइप का है, और 1 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन पार्टिकल्स जो है वो कितने होते हैं, इसमें बीसीसी में 2 पार्टिकल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका लास्ट पार्ट रहता है डिफेक्ट्स और जो टाइप्स रहते हैं आयनिक कंपाउंड के, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट। थैंक यू।